जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 16वीं वार्ता के पहले प्रसंग का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि गोविंददास भल्ला जी के बारे में है। गोविंददास भल्ला जी, जब उनके पास द्रव्य खत्म हो गया तो वह महावन को छोड़कर गोवर्धन धर के पास श्रीनाथ जी के द्वार में आके उनके दोनों समय के पात्र साफ करने लगे। ऐसी सेवा उन्होंने करना शुरू करी। वे रात्रि में एक पहर पहले उठते, अपना स्नान वगैरह करके यमुना जी मथुरा में जाते और जल का गागर भर के राजभोग तक लेकर आते। फिर जो राजभोग के बर्तन होते उसे साफ करते, रसोई को साफ करते, पोछा करते। फिर आप जाते, गोवर्धन पर्वत के नीचे जाके स्नान करते, अपने तिलक और कंठी को सही करते और वहीं पे किसी से भिक्षा लेते। उस भिक्षा को वे पीसते, उसका आटा करते, उसकी रोटियां करके श्री गोवर्धन धर की ध्वजा को ही दिखाकर उसमें पंचामृत मिला के वही पा लेते और इस तरीके की सेवा करते। तो इस तरीके की सेवा श्रीनाथ जी को प्रिय नहीं है। इसके पीछे का भाव यह है कि जो भी सेवा गोविंद दास जी कर रहे थे, वह सारी अहंकार से प्रेरित थी। जब उन्होंने अपनी स्त्री का त्याग किया, वह भी अहंकार से प्रेरित था। जब उन्होंने मथुरा नाथ जी के लिए 12 टका की सामग्री करते थे, तब वह भी अहंकार से ही प्रेरित था। और यहाँ पर श्रीनाथ जी की जब वह सेवा कर रहे थे, तब वह सारे सेवकों को ये दिखा रहे थे कि मेरी सेवा बड़ी ही अच्छी है। तो ये भी अहंकार से प्रेरित सेवा थी। और श्रीनाथ जी तो प्रेम की सेवा स्वीकार करते हैं, अहंकार से प्रेरित सेवा नहीं स्वीकार करते। तब गोवर्धन धर ने आड़ेल में आपसी से कहा कि तुम्हारा सेवक मुझे बड़ा ही परेशान करता है, तुम इसे कुछ समझाओ। इसके पीछे का भाव ये था, क्योंकि भले ही गोविंददास जी अहंकार से प्रेरित होकर श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे, पर वे शरणागत थे, वे आपसी की शरण में थे। इसलिए गोवर्धन धर ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया, बल्कि आपसी से कहा कि तुम अपने सेवक को समझाओ। यहाँ पर हमें शरणागति का महत्व पता चलता है। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।